इसकी आलोचना की है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना होगी। राजीव जी, पैनिक रिएक्शन इसलिए क्योंकि बीबीसी ने जो नरेंद्र मोदी की इमेज गढ़ी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में, तो उनको कोई बहुत लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति नहीं बताया। और आज जो हुआ है वो उन्होंने बीबीसी को इंडोर्स कर दिया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सही ठहरा दिया कि जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो ठीक है। अब बीबीसी एक कॉरपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, उसकी पार्लियामेंट अप्रूवल से उसकी फंडिंग आती है विदेश मंत्रालय से। भारत में बीबीसी निधि ज्यादा बताएंगे, दो संगठनों के जरिए काम करता है, बीबीसी वर्ल्ड वाइड और बीबीसी वर्ल्ड। और अब उनके बीच में या बीबीसी की दूसरी सब्सिडरीज है, चाहे वो उर्दू सर्विस है, चाहे वो जैसे अंग्रेजी सर्विस है, उनके बीच कंटेंट का आदान प्रदान होता है। उसकी कोई प्राइसिंग पॉलिसी होगी, उस प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर आपने सर्वे किया, ऐसा सब बाहर अभी जितना मीडिया में आया वो। अब इस प्राइसिंग पॉलिसी में क्या बीबीसी में काम करने वाले पत्रकारों को थोड़ी ना मालूम होगा कि आप उनका मोबाइल फोन जब्त कर रहे हो, उनके लैपटॉप आप जब्त कर रहे हो, उनके लैपटॉप के पासवर्ड ले रहे हो। तो ये नीजक रिएक्शन है, पहली बात। दूसरा कि जो भ्रष्ट कॉरपोरेशन बता रहे हैं, कांग्रेस के साथ साठगांठ का बता रहे हैं, तो साठगांठ तो मुझे इनकम टैक्स और बीजेपी में दिखाई दे रही है कि जो बीजेपी भाषा बोल रही है वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है उसको बीजेपी इंडोर्स कर रही है। राजीव जी, फर्ज कीजिए, मैं केवल तुलना कर रहा हूं, फर्ज कीजिए कि यहां पे आज बीजेपी नहीं होती और कांग्रेस होती, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते कि इनकम टैक्स अपना काम कर रहा है और हम प्रेस की आजादी के लिए बड़े प्रतिबद्ध हैं, और बीबीसी बड़ा रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि उन्होंने उनको शासन करना आता है, उनको मालूम है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। दूसरी बात कि बीबीसी वहां की सरकार की भी नहीं सुनता, वो पैसे जरूर उनको पार्लियामेंट अप्रूवल से आते हैं लेकिन उनकी सरकार की भी नहीं सुनता है। और बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बनी कैसे भारत में, जिसको कह रहे हैं कि कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस के समय में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी में बीबीसी में बैन लग गया था। माप चली नेपाल में जाकर रिपोर्ट करते थे और घर घर रेडियो में सुना जाता था। पंजाब का जब आतंकवाद चल रहा था तब तो भी मार्क को पंजाब में एंट्री उनकी प्रतिबंधित थी। वो सतीश जेकब उनके भारत के पत्रकार थे और अभी भी हैं, वो फ्रीलांस करते हैं, वो पंजाब में जाके कवर करते थे। तो बीबीसी ने बड़े लंबे समय में अपनी क्रेडिबिलिटी भारत में बनाई है। खुद नरेंद्र मोदी जी भी इसकी गवाही दे चुके हैं, बीबीसी के पक्ष में उनके ही बयान आ चुके हैं। तो ये जो पूरा रिएक्शन है। दूसरा कि देखिए वहां की सरकारों के भी नहीं सुनती है। मैं आप ही के डिबेट में बता चुका हूं जब डॉक्यूमेंट्री आई थी उस वक्त कि बीबीसी ने प्रिंसेस डायना का इंटरव्यू लिया, क्वीन एलिजाबेथ को पसंद नहीं आया, उन्होंने सरकार से कहा कि इसको रोको। सरकार ने रोकने की कोशिश की, बीबीसी में हड़ताल हो गई। हड़ताल के बाद वो 24 घंटे हड़ताल चली बुश हाउस में और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री दोबारा दिखाई गई। पैनोरामा में उनका इंटरव्यू पूरा दिखाया गया प्रिंसेस डायना का। पहले 100 लोग देखते, फिर 1000 लोगों ने देखा। तो बीबीसी अपनी सरकार का भी नहीं सुनता। और बीबीसी पे इनकम टैक्स का रेड कह लें या सर्वे कह लें, उसका एक वीडियो देखा, वो सर्वे तो नहीं होता ऐसे। तो पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन जाएगा क्योंकि बीबीसी पूरी दुनिया में 44 देशों में बीबीसी के ऑफिसेज हैं। ये तो आपने वो काम किया जो रवांडा में या कोई मिलिट्री शासन के कंट्रीज में ये सब काम होते हैं, जहां पे एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है वहां पे काम नहीं होते। अब ग्लोबल फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मोदी साहब ऑलरेडी 150वें स्थान पर भारत को ले जा चुके हैं। इस तरीके के काम करने से तो अब आप नीचे और जाएंगे। पत्रकार जेलों में हैं,
हैं, बीबीसी पे रेड कर रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार की छवि का इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा कि अब आप अगर सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करने में 40-50 लोगों को लेकर जा रहे हैं, पुलिस भी जा रही है, मतलब आप संदेश देना चाहते हैं। और संदेश किसको दे रहे हैं? आप देखिए कि जिसको नोएडा चैनल कहा जाता है या गोदी मीडिया कहा जाता है, वो तो आपके कब्जे में है। वो अडानी का ए नहीं छाप रहे, बल्कि उल्टा काम कर रहे हैं। कौन छाप रहा है? इकोनॉमिस्ट छाप रहा है, ब्लूमबर्ग मैगजीन छाप रही है, कवर स्टोरी कर रहे हैं जिसमें अडानी की नाक कटी हुई दिखा रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि ये फॉरेन मीडिया है, उसको आप धमकाना चाहते हैं कि तुम अडानी के खिलाफ बोलोगे, तुम हमारे खिलाफ लिखोगे, तुम डॉक्यूमेंट्री बनाओगे तो तुम्हारे यहाँ पुलिस भेजेंगे और इनकम टैक्स क्रिएट भेजेंगे, करेंगे, ये सब करेंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन कहां होने जा रहा है? आप इस वक्त G20 देशों की सदारत कर रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में G20 के देश यहां आएंगे, बीबीसी का क्रू भी आएगा इंग्लैंड से। आप क्या दिखाओगे मुंह कि आप बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हैं? कल के न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपेगा ये, कल के गार्जियन में छपेगा ये। आप आइलैंड में नहीं रह रहे भारत में, ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। आप अपने 2-4 पत्रकारों को, गोदी मीडिया को आप कह दोगे, वो जाके ट्विटर पे और सोशल मीडिया में जो मर्जी आए कहें या आज शाम को प्राइम टाइम पे जो भी करें, लेकिन आप एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हो। भारत की इज्जत डेमोक्रेटिक होने से है। तो कुल मिला के ये कि ये पैनिक रिएक्शन है और इसको बहुत बुरी तरीके से दुनिया भर में खारिज किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। दीपक पाचपोर जी, क्या इससे, जैसे गौरव भाटिया जी अभी कह रहे थे, जो हम देख भी रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा है कि बीबीसी मतलब भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन और एजेंडा चला रहा है बीबीसी, तो क्या ये एक मैसेज हिंदुस्तान के जो मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए भी है? ये एक डर कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए भी ये एक मैसेज है? इसको किस रूप में देखा जाए? बीबीसी पर इनकम टैक्स का रेड कहें या सर्वे कहें, जो भी कह लें, वो अपने हिसाब से, अपने अंदाज से कर सकते थे, लेकिन जैसे वहां के स्टाफ को घर भेजना, मोबाइल रख लेना, ये सब क्या मायने रखता है? और खासकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो बातें कही गई हैं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल को, कांग्रेस को, इन तमाम बातों को भी उसमें कहा गया है। एक छोटा सा हिस्सा 1 मिनट 40 सेकंड का आप लोगों के सामने रखा था, लेकिन उसके अलावा गौरव भाटिया जी ने बहुत सारी बातें उसमें कही हैं जो कहीं न कहीं डराने वाली लगती हैं हिंदुस्तान के मीडिया को भी। किस रूप में देखा जाए इसके, इस रेड के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, बीबीसी जैसी एक गंभीर संस्था पर इस तरीके से रेड डालना जितना हास्यास्पद है, उतना ही हास्यास्पद उसको एलोबरेट करना और उसको जस्टिफाई करना जो है वो गौरव भाटिया ने किया है। आप ये सोचते हैं कि अगर 100 साल पुरानी एक संस्था को आप एक रेड से डरा देंगे, तो वो ये नहीं जानते कि बीबीसी के कितने पत्रकार जो हैं वो दुनिया की बड़ी आपदाओं के दौरान, वॉर के दौरान उन्होंने कवरेज की है। तो मुझे नहीं लगता कि इस छोटे मोटे रेड से वो घबराएंगे। उल्टे भारत ने आज अपनी स्थिति को और भी हास्यास्पद कर दिया है। सारी दुनिया में जब ये संदेश जाएगा कि भाई, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां पर आप एक डॉक्यूमेंट्री के कारण जो है वो रेड डालते हैं। आप चाहे जितना कहते रहिए कि वो अपना रूटीन काम कर रहा है, भाई रूटीन काम कर रहा है तो गोदी मीडिया जो पिछले लंबे समय से लंबा पैसा कमा रहे हैं, उनके